अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक नया टॉपिक है बिल्कुल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो ई मोटिव एंड फोर्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की डेफिनेशन पढ़ी, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटल की वायर है, कंडक्टर है, और ऑल द कंडक्टर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भैया कंडक्टर में तो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं, मगर उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, वो बाहर नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है ये कंडक्टर रख दिया, ये लोहे का बना है, कॉपर का बना है, सिल्वर का बना है, तो ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन अपने आप मेरे हाथ में चले जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए, ताकि वो एक स्पेस से, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। भाई बिना फोर्स के कौन चलेगा? तुम पे फोर्स अप्लाई करा जाए, घर वाले कह रहे पढ़ने जाओ, टीचर्स कह रहे पढ़ो, तभी तो पढ़ पा रहे हो। विदाउट फोर्स तो कोई कोई पढ़ रहा होगा अपने आप। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करें, ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करें। अब अगर इलेक्ट्रॉनों को चलाना है भैया, तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, वरना नहीं चलेगी। तो एक ऐसा सोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा दे, एक ताकत लगा दे, जिसकी वजह से वो कंडक्टर में चलना शुरू हो जाए, उस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब तुम्हारी आम भाषा में, तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारी जनरल लाइफ में, आवाज आ रही है ना, तुम्हारी जनरल लाइफ में अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन लगाता है? बैटरी। कौन लगा रहा है? बैटरी। अब सपोज करो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं, और अगर मैंने बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देगा ना? क्या करेगा? क्या करेगा? तो इसका मतलब अगर मैंने ये एरो इधर लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव इधर जोड़ दिया, मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं हुआ? अरे भैया ये को रिपेयर करने लगा करने वाला, तो मतलब ये बैटरी का नेगेटिव बनाना चाहिए और ये बैटरी का पॉजिटिव बनाना चाहिए। बोलो हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे? अब क्या हो रहा होगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा, इसने अपनी तरफ को खींच लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक फोर्स लगने लगा होगा। बोलो बैटरी लगा रही कि लगा रही? बैटरी लगा रही कि लगा रही? तो कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक कंडक्टर के अंदर, हर एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। जैसे एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देखो, ये एक बाल्टी में पानी भरा रखा है, पानी रखा है, वी क्या कर गए, कोई बच्चा गया, उसे पानी से नहाना है, बाथरूम में पानी की बाल्टी भरी रखी है, क्या नहा लोगे? नहा लोगे क्या? क्यों? पानी तो है, पानी तो है ना। ऐसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो भी रुके हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। जैसे पानी सामने रखा हो, कोल्ड ड्रिंक सामने रखी हो, पी लोगे क्या कोल्ड ड्रिंक को? अरे जब तक तुम एक वर्क नहीं करोगे, जब तक तुम उस कोल्ड ड्रिंक को उठा करके मुंह के पास नहीं लाओगे, यहां भी जाकर पी लोगे क्या? अरे यही कोल्ड ड्रिंक पी लोगे क्या? कैसे पियोगे? ऐसे करके पियो, ऐसे करके पियो। करा क्या? इस वाले किनारे को हाइयर एनर्जी दे दी, इस वाले किनारे को लोअर एनर्जी दे दी। तुमने खुद भी रोज देते हो डेली, हाँ क्या ना? अरे डेली का खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, पानी पी रहे हो नहीं पी रहे हो, कर क्या रहे हो? लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पर पहुंचा रहे हो पहले अपने आप। ऐसे
अब हाइयर पोटेंशियल वाला पानी, हाइयर एनर्जी वाला पानी इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? भगवान ने भी ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है भाई। पानी ग्रेविटी की हेल्प से अपने आप नीचे जा रहा है, हाइयर टू लोअर। तो अगर प्रायोरिटी बड़ी रखी है, क्या इससे ला सकते हो? पहले इसको ऊपर उठाओगे, वर्क करोगे, हाइयर पे लेके जाओगे और हाइयर से लोअर की तरफ पानी अपने आप चला जाएगा। फिर लोअर से उठाओगे, फिर हाइयर पे लेके जाओगे, फिर अपने आप जाएगा। फिर लोअर से उठाओगे, फिर हाइयर पे लेके जाओगे और पानी अपने आप जाएगा। बोलो हाँ के ना? ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो सेम तरीका, सेम फंक्शन ये बैटरी कर रही है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कराने के लिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे पानी रखा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक रखी है। बट जब तक तुम एक वर्क करके तुम कुछ काम कर रहे हो उधर, सुनो भाई, इधर क्यों नहीं देख रहे हो? अरे सबकी नजरें इधर होनी चाहिए, कान इधर होनी चाहिए भाई, कैसे समझोगे? तो जब तक तुम वर्क ना कर दो पानी नहीं जाएगा। जब तक तुम वर्क ना करो, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये मूव नहीं करेंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए वर्क कौन कर रहा है? बैटरी। अब बैटरी कर क्या रही है? लोअर से चार्ज को उठाती है और हाई पर पहुंचा रही है। यहां से पॉजिटिव चार्ज उठाया और कहां पहुंचा दिया? हाई पर। कहां पहुंचा दिया? हाई। तो बैटरी करंट को लोअर से उठाएगी भाई, हाई से तो लो अपने आप चला जाएगा। लोअर से उठाया और हाइयर पर भेज दिया। तो जब पॉजिटिव चार्ज को बैटरी ने लो से उठाया, हाई पर भेजा, तो वर्क करेगी कि नहीं करेगी? जैसे तुम कर रहे हो। तो बैटरी का फंक्शन इतना है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा है, बैटरी बनाए केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल एक्चुअली कर क्या रहा है? पढ़ देना, तो एक भी सेंटेंस सुनाई नहीं दिया होगा, मैं पूछूंगा। हाँ, घर पर नंबर भेजूंगा। बैटरी कर क्या रही है? लोअर से चार्ज को उठाती है, हाइयर पर भेजती है। हाइयर से तो फटाफट करंट अपने आप इधर को चलने लगता है, लो पे पहुंच गया। फिर लोअर से उठाया बैटरी ने, हाई पर भेजा, फिर अपने आप आ गया। फिर लोअर से उठाया, हाई पर भेजा, अपने आप आ गया। फिर लोअर से उठाया, हाई पर भेजा, अपने आप आ गया। तो चार्ज कॉन्टिन्यूअसली जब तक बैटरी वर्क करती रहेगी, जब तक बैटरी क्या करती रहेगी? वर्क करती रहेगी, तब तक कॉन्टिन्यूअसली इसके अंदर चार्ज आता रहेगा। तब तक क्या आता रहेगा? इसके अंदर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ के ना भाई? तो ये तो बैटरी वर्क कर रही है, ये तो बैटरी फोर्स लगा रही है चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पर पहुंचाने में। बैटरी ने जो ताकत लगाई, बैटरी का यही वर्क पर यूनिट चार्ज को पहुंचाने में जो फोर्स लगा रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई सोर्स लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पर पहुंचाए, लोअर से कहां पहुंचाए? हाइयर पर। यहां से यहां लोअर से कहां पहुंचाए? हाइयर पर। अगर कोई सोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से कहां पर पहुंचा दे? हाइयर पोटेंशियल पर पहुंचा दे, तो जो वर्क करा जाता है उस वर्क को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे भाई उसको हम? तो फटाफट से डेफिनेशन लिख दो अपनी कॉपी में, जल्दी से डेफिनेशन लिख दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। फटाफट से डेफिनेशन लिखो। देखो जल्दी से डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स may be defined as work done by the source in taking a unit positive charge from lower potential to the higher potential, from lower potential to the higher potential, lower potential
टू द हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे ईएमएफ का? हम क्या करा करेंगे, बैटरी की जो ताकत है उसको जो बी बोलते हैं, अगर सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट के अंदर, तो बैटरी की जो एक्चुअल ताकत है उसको हम क्या बोला करेंगे? अब हम ईएमएफ। क्या बोला करेंगे? बैटरी के पास जो ताकत है, बैटरी का जो अपना पोटेंशियल है खुद का, क्या कहलाया करेगा? वो ईएमएफ। अब हम वोल्टेज पोटेंशियल ना बोल करके ईएमएफ बोला करेंगे, और जो ईएमएफ है भाई, इसका फॉर्मूला रहेगा वर्क डन, क्योंकि भर के तो कर रहे हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे, ई वाले सिंबल से, W अपॉन Q। लिख दो फटाफट से कॉपी में। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होगी, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होगी, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होगी। अगर कोई तुमसे पूछ लगे भैया 1 वोल्ट ईएमएफ का क्या मतलब है, 1 वोल्ट ईएमएफ का क्या मतलब है, तो उसको क्या बोलोगे? 1 जूल वर्क अगर हो रहा हो, 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने में अगर बैटरी 1 जूल वर्क कर रही है, तो हम कहेंगे बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है? 1 वोल्ट। बैटरी का जो ईएमएफ है कितना रहेगा? 1 वोल्ट। कभी कभी मन में एक सवाल आता है कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये का फॉर्मूला, उसमें हम कह रहे थे चार्ज को पहुंचाना है एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर, चार्ज को यहां से यहां पहुंचाना। अब हम कह रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, बैटरी की। बैटरी में नेगेटिव से लोअर पोटेंशियल से उठा के चार्ज को केवल यहां रखा। इसकी ताकत, जिसकी वजह से इसमें क्या फ्लो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें चार्ज फ्लो होगा। भाई बैटरी की वजह से चार्ज तो तार में चलेगा। सपोज करो चार्ज ऐसे बी पर पहुंच रहा है, तो ए पर हाई पोटेंशियल होना चाहिए, बी पे लो होना चाहिए। अब वो चाहे बैटरी से कर दो, चाहे किसी भी चीज से कर दो। अगर चार्ज ए से बी पर पहुंच रहा है तो हाई पोटेंशियल का ए पर, लो पोटेंशियल का बी पर, हाई पोटेंशियल का ए पर, लो पोटेंशियल का चार्ज अपने आप हाई से लो में पहुंच जाएगा। अरे पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ जाता है, चलाने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है। किसी की छत पे पानी भर जाए, हमारे घर में हमारे पड़ोसी बड़े लड़ते हैं, कहते हैं ऊपर से छत से पानी आ रहा है, छत से पानी आ रहा है, छत से पानी ऊपर से नीचे तो आएगा। अब उनसे कहते तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढो पानी नीचे से ऊपर जाए अपने आप, सड़क का पानी छत पे ले आओ। क्या संभव है? वो जगह संभव है? हाँ है भाई। मोटर लगाओ, वर्क करो, पैसा खर्च करो। विदाउट वर्क कैसे संभव है? विदाउट वर्क संभव नहीं है। वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हाँ, छत से पानी नीचे आएगा अपने आप, ड्यू टू हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी का पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है उसमें। बट अगर तुम्हें नीचे से छत से ऊपर लेके नीचे ग्राउंड से छत पे लेके जाना, फिर टंकी भरने, सबमर्सिबल चलाते हो, पंप चलाते हो, भाई ऐसे नहीं जाता पानी, ऐसे नहीं जाता। अरे नीचे से छत से ऊपर जा सकता है क्या? वो कह रहा था सर जी पाइप बंद कर दो पानी रुक जाएगा, छत पे नहीं रुकेगा। भैया छत पूरी हो जाएगी तो चारों तरफ से गिरेगा। जब छत उठ जाएगी और बड़ी बाउंड्री हो जाएगी, जब वो बाउंड्री बढ़ जाएगी, फिर बाउंड्री पार करके नीचे आएगा। और ऊंची कर दो, जब पानी और ज्यादा बढ़ेगा, इकट्ठा होगा, फिर नीचे आएगा। अल्टीमेटली पानी का आएगा नीचे। क्यों? ऊपर हाइयर पोटेंशियल है, नीचे लोअर पोटेंशियल है। ऊपर हाइयर पोटेंशियल है, नीचे लोअर पोटेंशियल है। अगर तुमने बैटरी के इस किनारे पर हाइयर पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ लोअर है, अपने आप चार्ज इधर से इधर को फ्लो करेगा, अपने आप चार्ज इधर से इधर को फ्लो करेगा। तो चार्ज जब तुमने यहाँ पोटेंशियल करा, यहाँ हाई करा, यहाँ लो करा, यहाँ तुम कैसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो? हाई। यहाँ तुम कैसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो? इनके पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मगर
जब बैटरी वर्क कर, अच्छा यहां भी चार्ज को वर्क करना, यहां भी चार्ज को वर्क करना, हाई से लो पे ले जाना, मगर यहां लो से हाई पे लेके जा रहे हैं, लो से हाई पे लेके जा रहे हैं। तो बैटरी जब चार्ज को लो से हाई पर ले जाए, जितना वर्क करे उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों का फॉर्मूला सेम है, वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेंगे कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ पे डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ पे क्या बता दो, डिफरेंस डाल दो कॉपी में, हेडिंग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, difference between electromotive force and potential difference, difference between electromotive force and potential difference, difference between electromotive force and potential difference। भैया क्या डेफिनेशन देखो, क्या डिफरेंस देखो, it is the work done by a source in taking a unit charge in one round the complete circuit, it is the amount of work done in taking a unit charge from one point of a circuit to another point। वो कह रहे हैं पूरा राउंड लगाओगे मतलब नेगेटिव टू हाई पहुंचाया और हाई से वापस नेगेटिव आ गए, फिर नेगेटिव से हाई पे पहुंचाया। वहां वो कह रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाया। It is equal to the maximum potential difference between the two terminal of a source। दो टर्मिनल के सोर्स के बीच में जब ओपन सर्किट हो, जब ओपन सर्किट हो, करंट फ्लो ना कर रहा हो, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। कब है बैटरी खरीद के लाए, बैटरी खरीद के लाए, उस पे लिखा 1.5 वोल्ट, मतलब उसका ईएमएफ बता रहे हैं। जब जैसे उससे करंट फ्लो होगा पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, 1.1 बचेगा या 1 बचेगा। यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस may exist between any 2 points of a closed circuit। यहां पर ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर भैया क्लोज्ड सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ कौन सा पोटेंशियल होता है, ओपन सर्किट का। ईएमएफ कौन सा पोटेंशियल होगा, ओपन सर्किट का। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, क्लोज्ड सर्किट का, क्लोज्ड सर्किट का। इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ईएमएफ केवल तब तक रहता है जब तक तुमने सर्किट को क्लोज नहीं करा, यानी कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, बैटरी के पोटेंशियल को क्या कहेंगे, ईएमएफ। बाजार से बैटरी खरीद के लाए, अभी तुमने उसको डाला नहीं रिमोट के अंदर, उस समय उसका जो पोटेंशियल है क्या कहलाएगा, ईएमएफ। क्या कहलाएगा, जैसे ही तुमने रिमोट के अंदर डाल दिया, करंट लेना शुरू कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, अब वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इट एग्जिस्ट ओनली when the circuit is closed, it exists only when the circuit is closed। तो एक डिफरेंस है जो तुम याद रखोगे, कभी कभी पेपर में पूछ लेंगे भैया, कभी कभी पेपर में पूछ लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग है ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग हो गया होगा, नोट डाउन, नहीं हुआ घर से करना, घर से करना, टाइम नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट हेडिंग है ओम्स लॉ। अब ये क्या है, ओम्स लॉ क्या है जरा समझ लेते हैं। ओम्स लॉ समझ लेते हैं भाई। हमने ये पानी लिया और हम कह रहे हैं कि भाई हमें एक बात समझ आ गई, हाई पोटेंशियल हो, लो पोटेंशियल हो, पानी हाई से अपनी तरफ किधर को जाएगा, लो की तरफ। बात समझ गया। अब मैंने क्या करा, एक पाइप लगाया, एक पाइप लगाया, बात समझो, एक पाइप जोड़ा और इस पाइप से पानी निकलने लगेगा, आगे ना निकलेगा पानी भाई, क्योंकि किनारा हाई पर है और ये किनारा लो पर है। अगर मैं पानी और ज्यादा भर दूंगा, लेवल और ऊंचा कर दूंगा, पानी और तेज निकलेगा। अगर बाल्टी और बड़ी कर दूंगा, पानी और ज्यादा करूंगा, प्रेशर और ज्यादा आएगा। लाइफ का एग्जांपल है भाई, जितना ज्यादा पानी उतना प्रेशर। मगर एक बात पे और डिपेंड कर रहा है,
पोटेंशियल बढ़ने से, एनर्जी बढ़ने से पानी बढ़ रहा है, बात है कि नहीं? हाँ कि ना? अगर ये बाल्टी में ज्यादा पानी बढ़ गया तो ज्यादा तेजी से निकलेगा। बाल्टी बढ़ते के साथ ही, पोटेंशियल बढ़ते के साथ ही करंट बढ़ रहा है पानी का, पोटेंशियल बढ़ते के साथ ही करंट बढ़ रहा है पानी का, मगर एक और चीज पर डिपेंड कर रहा है, इस पाइप की थिकनेस पर, इस पाइप के एरिया पर। अगर ये पतला कर दिया तो कम हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया? अब ये पोटेंशियल तुम बढ़ा रहे फिर भी पानी कम रहेगा, पोटेंशियल बढ़ा रहे फिर भी पानी कम रहेगा, क्यों? क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे ही साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बोला भैया अगर तुम करंट जाना चाहते हो किसी कंडक्टर के अंदर, क्या जाना चाहते हो? करंट। अगर तुम्हें किसी कंडक्टर में ज्यादा करंट चाहिए, वोल्टेज बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? क्या बढ़ा दो? उन्होंने बोला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? करंट। समझे मेरी बात को? बहुत से घर में एसी लगे होंगे, ट्रिप कर जाते होंगे एकदम एकदम, 5 मिनट चले बंद हो गया, 5 मिनट चले बंद हो गया, सोच रहे होंगे अरे खराबी हो गई एसी में, अरे भैया उसका स्टेबलाइजर चेक कर लो। तुम मत चेक करो तो किसी से चेक करवा लो, हो सकता है स्टेबलाइजर ने वोल्टेज बढ़ा रखी हो सकता है स्टेबलाइजर ने वोल्टेज कम कर रखी हो। अगर एसी जैसी डिवाइस जो बड़ी सेंसिटिव है, जिसके अंदर कंप्रेसर लगा है, बड़ा सेंसिटिव कंप्रेसर होता है, अगर उसके अंदर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही, करंट कम है या करंट ज्यादा है, तो उसका कंप्रेसर के अंदर लगा हुआ, क्या हुआ? कंप्रेसर के अंदर लगा हुआ यूनिट उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो किसने बोली ये बात? जॉर्ज साइमन ओम ने। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बी प्रोपोर्शनल टू आई। मगर ये एक चीज पर और डिपेंड कर रहा है, किस पे? रेजिस्टेंस पे। भैया वोल्टेज बढ़ाई, करंट चलने लगा, वोल्टेज बढ़ाई, करंट चलने लगा, मगर वो जो तार है, वो जो कंडक्टर है, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। तो बी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल का निशान लगाते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा आर क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस। आर क्या है यहां पर? अगर ग्राफ बनाया जाए पोटेंशियल और करंट के बीच टेंथ में था, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा। अगर कंडक्टर है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। कंडक्टर में ऐसे कंडक्टर जिनका बीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने, उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? बट कुछ ऐसे भी कंडक्टर है भाई, कुछ ऐसे भी मटेरियल है जो उन प्रॉपर नहीं फॉलो कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट नहीं बढ़ा रहे उसी रेशियो में, ऐसे कंडक्टर को कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। पेपर में पूछ सकते हैं ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। क्या नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? क्यों? क्योंकि उनमें तुम दोनों बात करने लगे हो भाई, नंबर कम है दोनों के। क्या ओमिक कंडक्टर में, ओमिक कंडक्टर में क्या होगा? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई रहे, बट नॉन ओमिक कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। जब सेकंड बुक पढ़ेंगे और सेकंड बुक में जब हम मटेरियल पढ़ने शुरू करेंगे, सेमीकंडक्टर, ये भी कंडक्टर पढ़ रहा है, कंडक्टर पढ़ रहा है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर। और हम देखेंगे सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो B इक्वल टू आई, फटाफट से जल्दी से अपनी कॉपी में डालो, ओम्स लॉ लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो जल्दी से। ओम्स लॉ लिखो, वैसे तो 10 का है, लिख दो फटाफट से ओम्स लॉ। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. जल्दी से लिख दो, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. आगे देख लेते हैं जरा, आगे देख लेते हैं, फॉर्मूला लिख दो।
ऐसे करके लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R या V इज इक्वल टू IR। आगे लिख दो, फिर R इज द constant, it is called resistance of the conductor, where R is the constant, it is called resistance of the conductor, resistance of the conductor। ग्राफ बना लो बी और आई के बीच, ग्राफ बनाना है बी और आई के बीच, ग्राफ बनाना है। अगर ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अभी तो आर क्या था, जरा इसके बारे में सुन लेते हैं। आर क्या है? ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टर के अंदर की ऐसी प्रॉपर्टी, मटेरियल के अंदर की ऐसी प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपोज करता हो करंट को, जो करंट के फ्लो को रोकता हो। किसको रोकता हो? 10 से डेफिनेशन याद करते आ रहे हो तुम, कहोगे सर के 11th 12th में तो पढ़ा रहे हो। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर करंट का कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट ये नहीं पता चला तो चैप्टर पूरा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और इस वाले चैप्टर में फर्स्ट सेकंड दोनों के मिलाकर के बराबर डेरिवेशन है, जितने फर्स्ट सेकंड में थे उतने अकेले इस चैप्टर में। बड़ा चैप्टर है, सबसे फर्स्ट बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस क्या हुआ? जल्दी से डेफिनेशन लिखो, जल्दी से लिखो। The resistance of a conductor is the property of a conductor which opposes the flow of current। ये लाइन याद होनी चाहिए, which opposes the flow of current, which opposes the flow of current, which opposes the flow of current, which opposes the flow of current। कंडक्टर को प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस को प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस को प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या करे? अपोज करे रेजिस्टेंस। अरे बोल कर आओ, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। अब एक बात समझो, एक बात समझो, फिर से पानी की बोतल में रखो। भी क्या था? V इज इक्वल टू क्या था? आजा है ना? तो R इज इक्वल टू क्या बना? V बाई आई। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट लिख दो, सबको याद होगा ओ। अब पेपर में सवाल पूछ लेते हैं 10th में, व्हाट इज 1 ओम? ये 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी भी चीज के साथ आ जाएंगे। तो क्या होना चाहिए 1 ओम? क्या होना चाहिए भैया? V इज इक्वल टू आई आर था, R इज इक्वल टू V अपॉन I था। अगर किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट पोटेंशियल हो और उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो तो 1/1 रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो सकता है उसका? तो जल्दी से हेडिंग डाल करके कॉपी पे 1 ओम फटाफट से लिख दो। 1 ओम के बारे में, किसके बारे में लिखना है? 1 ओम। फटाफट से नोट डाउन करो 1 ओम। अब बात आती है एक वायर की, हमने जल्दी लिखो, उतना टाइम बिल्कुल नहीं होगा, जल्दी से लिखना शुरू करो।